हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एक्स सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इफर्वेसेंट पाउडर कौन कौन से होते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे हीट मेथड और वेट मेथड से कैसे प्रिपेयर करेंगे। फिर डेंटिफ्राइज और भी बाकी टॉपिक्स देखेंगे। तो इफर्वेसेंट पाउडर क्या है? पिछली वीडियो में तो हम लोग ने बल्क पाउडर में से हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था डस्टिंग पाउडर, उसका प्रॉपर्टीज, लेबलिंग ये सब देख लिए थे। अब बात करते हैं इफर्वेसेंट पाउडर। तो स्टार्ट करते इफर्वेसेंट पाउडर। दूसरा टॉपिक था इफर्वेसेंट पाउडर। मतलब ये ऐसा पाउडर जिसमें क्या निकले, CO2 गैस निकले, गैसेस निकले, तो उसको बोलते हैं ये इफर्वेसेंट पाउडर। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये क्या करते हैं, डेफिनेशन इसका लिख लो क्या है। दीज आर दोज पाउडर्स विच प्रोड्यूस इफर्वेसेंट दैट इज रिलीज ऑफ CO2, जो CO2 को रिलीज करे। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी फार्मास्यूटिकल ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसको हम लोग ऐड करेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे हम लोग एसिड या बेस ऐड करेंगे, जिससे वो रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, CO2 बनेगा और रिलीज होएगा। इसका एग्जांपल में जैसे इनो आपने देखा होगा, इनो, एस्प्रिन, ये सब। तो लिखो एग्जांपल। पहले होता क्या है, API को मिक्स किया जाता है, API मिक्स्ड विथ एसिड। बाकी डिटेल नोट्स PDF आपको मिल जाएंगे। एसिड बेस के साथ मिक्स करके क्या करते हैं, वो रिएक्ट करके CO2 प्रोड्यूस होता है। रिएक्ट टुगेदर एंड इट प्रोड्यूस एग्जाम्पल में है इनो और एस्प्रिन। ठीक है, ये एग्जाम्पल है जिसमें CO2 निकलता है। ठीक है, रिएक्ट जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जो भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो असली का दवाई है उसके अंदर एसिड या बेस डाल देंगे, वो रिएक्ट करके CO2 फॉर्म हो जाएगा। अब एडवांटेजेस देख लेते क्या है। एडवांटेजेस लिखो। इट एनहांस एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। अब मतलब इसके एडवांटेजेस, फायदे क्या है ये सबके। तो इसके एग्जांपल है, इसका ये क्या करता है, एनहांस करता है जो भी ये ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन है बॉडी के अंदर, वो एनहांस करता है, बढ़ाता है। ठीक है। और फिर क्या करता है, इम्प्रूव स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। फिर क्या करता है, जो भी दवाई के जो ड्रग्स के खराब टेस्ट होते हैं उसको ठीक करता है। ठीक है, उसको ये ठीक करता है, तो उसको जिसे हम लोग उसको बोलते हैं कंसील करता है। कंसील द obnoxious taste of certain drugs। यहाँ तक लिख लिया। फिर फिर क्या करेंगे, जो भी ये क्या करता है, एक पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है पेशेंट के अंदर। प्रोड्यूस पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑन पेशेंट्स। ठीक है, लिख लिया ये सब इसके फायदे। ठीक है, ये भी देख लिया। अब बात करते हैं कि इसका एग्जाम्पल में लिख लेते हैं। एग्जाम्पल लिखो RX। अब कौन कौन से एग्जाम्पल है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड्स, टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड हो गया, और फिर एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। यहाँ तक हो गया। जैसे फिर ये लिख लिया, कितने कितने अमाउंट में लेना यहाँ लिख लो। ये एग्जाम्पल में आपको कैसे लिखना वो बता रहा हूँ। 25 ग्राम। ठीक है, ये एग्जाम्पल में ऐसे लिखना है, एग्जाम्पल में लिख के आना है इफर्वेसेंट पाउडर का। अब प्रोसीजर भी देख लेते हैं, जैसे हम लोग डस्टिंग पाउडर का प्रोसीजर देखे वैसे इसका भी देख लेते हैं। तो प्रोसीजर प्रोसीजर
पहला है हीट मेथड। हीट मेथड से कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। हीट मेथड में क्या करेंगे, जितने भी इंग्रेडिएंट हम लोग को मिक्स करना है पहले उसको मिक्स करेंगे, मिक्स ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। फिर उसमें क्या करेंगे, 15 से 20% ऑफ एसिड इंग्रेडिएंट मिला देंगे। हम लोग ने बोला था इसको बनाने के लिए एसिड या बेस डाल देंगे, जिसको एग्जांपल में सिट्रिक एसिड डाल देंगे 15 से 20%। फिर इसमें हीट करेंगे, मिक्सचर को हीट करेंगे किसमें, वाटर बाथ में, एट 100 डिग्री सेल्सियस ऑन वाटर बाथ। ठीक है। फिर क्या करेंगे, वाटर रिलीज निकल जाएगा, हीट करेंगे तो वाटर रिलीज हो जाएगा सिट्रिक एसिड से। सिट्रिक एसिड ये फिर मॉइस्चर क्या कर देगा, पाउडर को जब निकलेगा वाटर तो क्या करेगा, मॉइस्चर कर देगा पाउडर को। और फिर क्या होगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ पाउडर ग्रेन्यूल्स। तो ग्रेन्यूल का फॉर्मेशन हो जाए, जैसे पानी निकलेगा मॉइस्चर कर देगा पाउडर को और ग्रेन्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे। ये हीट मेथड था। और दूसरा इसी का मेथड आता है, दूसरा मेथड आता है वेट, वेट मेथड। इसमें क्या करेंगे, नाम से समझ में आ रहा है, इसमें पहले आफ्टर मॉइस्चर, मॉइस्चर कर देंगे सिट्रिक एसिड को, सिट्रिक एसिड फिर मिक्स्ड कर देंगे, मिक्स विथ सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिक्स करके। इसमें क्या करेंगे, जो भी सिट्रिक एसिड है उसको मॉइस्चर करके हम लोग मिक्स कर देंगे सोडियम कार्बोनेट। और फिर ग्रेन्यूलेटर डिवाइस है, ग्रेन्यूलेटर के हेल्प से, ग्रेन्यूलेटर के हेल्प से क्या करेंगे, एम्प्लॉयड टू ऑब्टेन, ग्रेन्यूलेटर के हेल्प से हम लोग ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है। जैसे कि ये ले लिया ग्लास, इसमें वाटर है, ये इफर्वेसेंट पाउडर डाल दिया इसके अंदर। क्या करा, ये जो इफर्वेसेंट पाउडर है वो इसके अंदर डाल दिया। फिर जैसे ही डालेंगे तो इसमें से क्या निकलेगा, CO2 गैस निकलेगा। जैसे इनो नहीं देखे तो पानी में डालते हैं जैसे CO2 गैस निकलता है वैसे ही। तो वेट मेथड भी देख लिया, मॉइस्चर करने के बाद उसको सोडियम कार्बोनेट डाल देंगे और ग्रेन्युलेटर के हेल्प से ग्रेन्यूल्स बना लेंगे। और हीट मेथड भी देख लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेंट्रीफ्राइज के बारे में। डेंटिफ्राइज, डेंटिफ्राइज। अब इसमें क्या करते हैं, ये किस लिए यूज होता है, इसको जैसे टूथब्रश में नहीं देखे, इसमें हम लोग क्या करते हैं, टूथब्रश के हेल्प से उसको अप्लाई किया जाता है टीथ को क्लीन करने के लिए। ये क्या, क्लीनिंग, क्लीनिंग सरफेस ऑफ टूथ विद द हेल्प ऑफ, बाय हेल्प ऑफ टूथब्रश। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे टूथपेस्ट हो गया, ये टूथ पाउडर भी आता है, पेस्ट भी आता है, लिक्विड भी आता है, जेल्स भी आता है। तो इसका एग्जांपल में लिखो, ये सैकरिन सोडियम, सैकरिन सोडियम, फिर फ्लोराइड टूथपेस्ट एक्सेट्रा, फ्लोराइड टूथपेस्ट एक्सेट्रा। तो डेंटिफ्राइज में क्या करेंगे, ये टूथ को, ये जो भी दांत के सरफेस है उसको क्लीन करने के लिए हम लोग टूथपेस्ट का, टूथब्रश के हेल्प से हम लोग टूथ पाउडर हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ये सब यूज करते हैं। एग्जांपल में सैकरिन सोडियम या फ्लोराइड टूथपेस्ट। तो इसका एग्जांपल में लिखो, एग्जांपल में RX करके, हार्ड सोप, फाइन पाउडर, फिर प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट, फिर सैकरिन सोडियम, फिर पेपरमिंट ऑयल। तो ये सब इंग्रेडिएंट है, इतने अमाउंट में आपको ये रफली याद रख लो, फिर एग्जाम में लिख देना 4 ग्राम। ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोग ने क्या पढ़ा था, रिवाइज कर लेते पूरा। इफर्वेसेंट पाउडर पढ़ा, इफर्वेसेंट पाउडर में ये ऐसा मेडिसिमेंट है पाउडर जिसमें CO2 रिलीज होता है। इसमें क्या करते हैं, जो भी इंग्रेडिएंट है उसके साथ हम लोग एसिड या बेस मिक्स करते हैं तो CO2 रिलीज होता है। ये उसका एडवांटेजेस देख ले, स्टेबिलिटी अच्छा है इसका, एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, ड्रग्स का साइकोलॉजिकल इफेक्ट, पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है,
ठीक है। ऑब्नोसिस जो भी खराब टेस्ट होता है ड्रग्स का उसको कंसील करने का काम करता है। फिर उसका एग्जाम्पल देख लिया। फिर ये हीट मेथड देखते हैं। हीट मेथड में क्या करते हैं, जो भी ये कैसे बनाते हैं वो देख लिया। एकदम एकदम सिंपल है। हीट मेथड में हम जो भी इंग्रेडिएंट है उसको मिक्स करके 15 से 20% एसिड मिक्स करेंगे। वाटर बाद में हीट करके मॉइस्चर रिलीज होएगा, उससे क्या हो जाएगा, ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर वेट मेथड में जो भी मॉइस्चर सिट्रिक एसिड है उसको मॉइस्चर करने के बाद सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट मिक्स करके फिर ग्रेनुलेटर के हेल्प से ग्रेनुल का ऑब्टेन करेंगे। फिर डेंटिफ्राइज में क्या करते हैं, ये टूथ की सरफेस को क्लीन करने के लिए हम लोग टूथब्रश के हेल्प से टूथपेस्ट लगाते हैं। ठीक है। एग्जांपल में सैकरिन सोडियम या सोडियम टूथपेस्ट, उसका भी एग्जांपल दे रखा है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंसफ्लेशन, स्नफ पाउडर ये सब देखेंगे। तो 2 टॉपिक कवर हो गए। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।